हमने समीर का बर्थडे कैसे बनाया अभी बताती हूँ। सबसे पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह सुबह पापा आ गए श्याम बाबा की पूजा करने के लिए। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लाडो का श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। हमारी लाडो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और लाडो के लिए ये ड्रेस मैंने खुद बनाई थी अपने हाथों से। तो आप लोग कॉमेंट में बताना की लाडो के ऊपर ये ड्रेस कैसी लग रही है। थोड़ी ही देर में आ गया ये पार्सल और जब मैंने इसे अनबॉक्स किया तो इसमें से निकली बहुत ही सारी ड्रेस और मुझे ये ड्रेसेस अच्छी नहीं लगी तो मैंने सोचा है कि इस पार्सल को मैं रिटर्न कर दूंगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मुझे ये पार्सल रिटर्न करना चाहिए या नहीं। मम्मा कुंजलाला के लिए ले आई थी बहुत सारे अमरूद। ये तो मैं आपको बस एक ही दिखा रही हूँ। पापा अपने लिए शूज लेकर के आया और शूज पहन करके पापा कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मम्मा जो लड्डू माधव कुंजर प्यारी सी लाडो के लिए अमरूद लेकर के आई थी वो एक एक करके हमारे प्यारे लाला लाली को भोग लगाया। और ये देखिए दोस्तों, लाला लाली के पार्सल में ना एक व्हाइट कलर का स्टैंड निकला था और इसे हमने अच्छे से किचन में लगा दिया और इस पे लाला लाली के सारे बर्तन रख दिए। जिसका बर्थडे ना वही बैठ करके फोन चला रहा है, फिर इसके हाथों से फोन छीना और इसे लगा दिया काम पे। मैंने कहा जो तू चिप्स लेकर के आया था ना वो तल दे। फिर इसने एक एक करके सारी चिप्स अच्छे से तल दी और फिर हम सभी ने चिप्स खाई और सच में चिप्स खा करके तो मजा ही आ गया। आज समीर का बर्थडे है ना, इस वजह से देखो कुंजलाला को कितना लाड कर रहा है, अपनी गोदी में खिला रहा है। थोड़ी ही देर बाद आ गई हमारी नानी, मासी और साथ में मामी। तो चलिए अब बारी आती है डेकोरेशन करने की। तो पापा ने फुला दिए थे इतने सारे बलून और अब बारी आती है मेरे काम की। तो मुझे लगा दिया गया डेकोरेशन के काम पर। मुझे लगता है कि मेरे घर में मैं एक डेकोरेशन आर्टिस्ट हूँ। जन्माष्टमी की डेकोरेशन भी मैंने की थी और इसके बर्थडे की भी। समीर ने भी स्टार वाला बलून फुला दिया और फिर नेहा दीदी को भी बुला ली क्योंकि इतना सारा काम था ना। मामी, नेहा दीदी, मम्मा, मासी सभी लोग लगे हुए थे काम करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी के लिए छोटी छोटी बॉल्स भी तैयार है, पनीर भी तैयार है और चकला बेलन भी तैयार है। मुझे काम मिला था मेरी मामी के लड़के को खिलाने का। पूरी बेलने का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। थोड़ी देर बाद आ गए थे भैया और साथ में आए हुए थे रसगुल्ले। तो मैंने सोचा हमारे लाला लाली को रसगुल्लों का भोग लगाया जाए। पहले तो मैंने कुंजलाला के वस्त्र चेंज कर दिया और फिर एक एक करके मैंने सारे लाला लाली को रसगुल्लों का भोग लगाया। चलिए अब बारी आती है केक कट करने की। तो हमने ना दिया जला दिया था, हमने कोई कैंडल वगैरह नहीं जलाई और दिए को भी ऐसे ही छोड़ दिया। फिर समीर ने केक कट किया। केक कट हो जाने के बाद आ गई मेरी नानी और मामी और इन दोनों ने भी समीर को केक खिलाया। फिर आ गई आंटी और समीर ने ना आंटी के पूरे फेस पर केक लगा दिया था। अब बारी आती है पापा और मम्मा की। तो मम्मा और पापा ने एक एक करके सैमी को केक खिलाया और अब बारी आती है मेरे और मेरे प्यारे से कुंजलाला के। कुंजलाला ना बिल्कुल भी पगड़ी लगा ही नहीं रहे थे, इसी वजह से मैंने कुंजलाला की पगड़ी निकाल ही दी। देखिए वैसे तो केक वेज है और हम लाला लाली की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लाला लाली को केक का भोग नहीं लगाने वाले क्योंकि बाहर की चीजों का लाला लाली को भोग नहीं लगाना चाहिए। केक कट हो जाने के बाद कुंजलाला के सखा और सखी कुंजलाला को खूब लाड करने लगे और फिर सभी ने एक एक करके भोजन खाया। कुंजलाला को पानी पिला करके हाथ पैर दबा करके मैंने लाला लाली को करा दिया शयन। और अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट पे राधे राधे जरूर लिख देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। राधे राधे।